हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी को पता है कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में भौकाल सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम 2019 के 7 सेट होते हैं, जिसमें कि हम लोग पहला सेट सॉल्व कर रहे हैं। पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 नंबर और 2 नंबर को क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वही क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जो सिलेबस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हमने छोड़ के, इससे एक आइडिया लग रहा है कि हम लोग जो पढ़ाई किए हुए हैं अभी तक, क्या उसी में से क्वेश्चन आते हैं या बाहर से हमको लगाने की आवश्यकता है, एनसीईआरटी के अलावा भी लगाने की आवश्यकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर के। देखिए 5 नंबर के आपके 10 सवाल आते हैं, कि यानी कि 10 5 50। क्लियर है। पेपर को, जो पेपर का फॉर्मेट है, बहुत समझना जरूरी। देखिए पाँचवें में आपको 6 मिलेगा, क ख ग करके इस तरह से, ठीक ना। क ख ग करके आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको 5 ही करना रहता है। फिर छठवें में ऐसे क ख ग करके, ठीक ना, 6 क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से करना रहता है 5। तो यानी कि आपको एक एक क्वेश्चन की सहूलियत है। क्लियर है। तो यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि कुल मिला के 12 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 50 नंबर यहाँ से आपका तैयार होगा। तो चलिए 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे। देखिए सीरीज को चलाने का मेन तात्पर्य है कि आपको एक आइडिया लगे कि पेपर कैसे आता है। क्लियर है। तो उसके बाद हम सिलेबस जब पूरा कवर कर लेंगे, तब सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज, फाइनल शॉट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, पिछले साल के पेपर कराए जाएंगे। इससे हम इसलिए वो भौकाल सीरीज के अंतर्गत ही रहेगा। चलिए तो पाँचवें का क कंप्यूटर में मतलब क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को तुरंत अभी नोट करें। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर के लिए हटेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाँचवें का क्वेश्चन देखिए, 0 से पाई। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है 0 से पाई x साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है। और पेज नंबर जो है आपका 361 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 5वें का क करेंगे, 5वें का ख करेंगे, 5वें का ग तो हमारा वेक्टर का क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए, 3D का है, ठीक है। और 5वें का घ करेंगे, 5वें का ड़ करेंगे, ठीक है। और 5वें का च जो है अभी वो क्या है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन को हटाया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हट गया। पहले हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, अच्छा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल को लगाना। चलिए बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा, कभी भी ये दिमाग में नहीं रखनी एग्जाम्पल के नहीं आते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, एक साइन एक्स, आपको पता है कि जब भी लिमिट 0 से a टाइप का होता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी 7-8 दिन पहले ख़त्म हुआ है ये चीज़। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे करते हैं भाई, 0 से पाई, बहुत ज़्यादा, पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इंटू डी एक्स कैसे हुआ है, बाई P4 क्या है भाई, कुछ याद आ रहा है। चलिए जाके पलट के देखिए नीचे समाकलन का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से हो जाएगा आई इजकल टू, ठीक है, आई इजकल टू यहाँ 0 से पाई, यहाँ पे देखिए पाई तो रहने दीजिए, पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री है, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स है, तो साइन 180 माइनस थीटा, बड़े इत्तेफाक से थीटा ही होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स है, अपान 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस हट जाता है, तो ये फाइनली आ जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को दिखाने से ये तात्पर्य हमारा ये है कि आपको पता चले कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। जब हम भौकाल सीरीज पूरा करेंगे तो चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिससेलेनियस एग्जाम्पल कराएंगे। क्लियर है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए प्लीज़। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक चैनल आप
बैठा लीजिए कि हमको इसी से पढ़ना है, हमको इन्हीं का समझ में आता है। मैं कभी किसी बच्चों को बाध्य नहीं किया कि आप मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जो अब जो 4 महीने बचे हैं उसमें आप इधर उधर नई चीज़ें कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कुछ याद आ रहा है? चलिए, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। समीकरण 1 एवं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और 2 जोड़ रहा है। आई है और आई है, कितना हो जाएगा 2i। बहुत बढ़िया। 0 से पाई, ठीक है। चूंकि समीकरण 1 और 2 का जो हर है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, समान है, तो अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है एक साइन एक्स प्लस, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये पाई साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक साइन एक्स अपान में देखिएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हुआ, कट गया। कैसे कट गया, क्योंकि प्लस माइनस और समान चीज़ें, ठीक है। तो 2i यहाँ पे हो गया। जो बच्चा पहले लिख लीजिए 0 से पाई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप देखते होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन 2019 में आ गया तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि 2020 में नहीं आया। अगर 2020 में आ गया तो 2021 में भी आ सकता है, कभी कभी लगातार पूछता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ से क्या बचा, पाई। चलिए, पाई साइन एक्स अपान में, इस क्वेश्चन का काम हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते ही आधा काम हमारा हो जाता है। पाई हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आप अपनी कॉपी में अगली लाइन पे लिखेगा, ठीक है। चलिए, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब जो है, अब इसका काम है समाकलन करना। तो प्रतिस्थापन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि से लगेगा, बहुत आसान है। कैसे, देखिए, माना कैसे करेंगे, cos x को t मान लीजिए, स्टार इक्वेशन, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि यानी कि इस क्वेश्चन में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। एक तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने लगाया, ठीक है। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समाकलन करते हैं वो करेंगे, साथ में लिमिट भी कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दोनों साइड एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? कॉस एक्स का अवकलन अपने जीवन काल में कर पाएंगे, माइनस साइन एक्स होता है, डी एक्स को इधर भेजेंगे, डी एक्स, ये डी टी हो गया, ठीक है। ये माइनस इधर है, कायदे से इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। तो जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है वो हट जाएगा माइनस डी टी से, जो कॉस एक्स है यहाँ पे दिख रहा है वो हट जाएगा टी से, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि निश्चित समाकलन में जब हम प्रतिस्थापन लगाते हैं तो कायदे से लिमिट भी चेंज हो जाती है। इतना तो याद आया? चलिए, याद आया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो गया 2i, यहाँ पे हो गया पाई, ठीक है। ठीक, लिमिट क्या है, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई है। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 इक्वल टू टी या t इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट हमारी जो लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है। साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस डी टी, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? देखिए भैया, समाकलन और निश्चित समाकलन आपको आना ही चाहिए। 44 नंबर है, इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पाई रखेंगे x की वैल्यू, तो कॉस पाई बोले तो 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो है -1 होती है, ठीक है। देखिए, अब लिमिट अमूमन होता क्या है कि जब हम लिमिट 1 से -1 में है, जब लिमिट हम बदल देते हैं तो यहाँ पे साइन भी बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है पाई, ये -1 से 1 में कर दीजिए, ये हो जाएगा डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इतना पहले नोट करिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप यहाँ से रिकॉर्ड कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। देखिए, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। अब बच्चे सोच रहे हैं माइनस कहाँ गया, तो माइनस क्या किए कि हम लिमिट बदल देते हैं, तो जैसे लिमिट बदलते हैं यहाँ पे फंक्शन हमारा तुरंत बदल जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। कैसे? इस रूल से एक बार देख लीजिए। देखिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जीरो, अगर a से b में ये है एफ एक्स इंटू डी एक्स है, अगर आप b से a में कर देते हैं, b से a में, तो एक कायदे से खाली बाहर माइनस हो जाता है, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यही चीज़ है, ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, छोटी सी प्रॉपर्टी।
लेकिन निश्चित समाकलन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चलिए ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट हमारा हो गया -1 से 1, यहाँ पे पाई है 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यानी कि टी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ये किसी फंक्शन का समाकलन दिख रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स। आई होप इतना नोट कर लिए होंगे, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना नोट करिए फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करिए इसको। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। बस इसके आगे बस 2 लाइन और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये सॉल्व होगा यहाँ से, इसको मिटा हम दे रहे हैं। जो क्वेश्चन उसको रहने दीजिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शुरू में ही दिखा दिया गया था। आई होप आप नोट कर लिए होंगे जो बच्चे सीरियस हैं। अगर आप नोट नहीं किए तो हमने बता भी दिया कि क्वेश्चन कहाँ से था, एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पे 2i = पाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो हमें i बताना ना, तो इसको भेज दीजिए 2 को उधर, पाई/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है, ये हमारा समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 1 से नहीं, -1 से 1, अपर लिमिट 1 होगी, लोअर लिमिट -1। अमूमन 99% केस में हम चाहते हैं कि लोअर लिमिट कम हो, अपर लिमिट हमेशा कम से ज़्यादा में दिखाते हैं। यहाँ 1 से -1 थोड़ा अटपटा लग रहा था, ठीक है, तो लोअर लिमिट हमेशा कम वैल्यू होती है, अपर लिमिट ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया i = यहाँ पे हो गया पाई/2, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। क्लियर है, तो हो तो गया ये पाई/2 tan इनवर्स। ये क्या होता है, tan में कितनी की वैल्यू 1 होती है, tan पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स, tan में कितने की वैल्यू माइनस, ये हो जाएगा tan, ठीक है, tan - पाई/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया। अब देखिए पाई/2, ये हो जाएगा पाई/4, tan में tan कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, पाई/4, ये हो जाएगा पाई/2, पाई/4 क्या हो जाएगा, 2 पाई/4 है, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा π²/4, क्या आपका आंसर हो गया। पाई/4 2 पाई/4 है तो 2 पाई/4 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई का पाई मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई π²/4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो चलिए 5वें का ख हम दिखा देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले ही दिखा चुके थे, एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे 5वें का ख हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। वैसे आपकी स्क्रीन पे रहा ये 5वें का ख क्वेश्चन, देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हट जाएगा, क्योंकि अगर ये स्क्रीन पे दिखेगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े होते हैं। जैसे 1 नंबर 2 नंबर के हम थोड़े में सॉल्व कर दे रहे थे ना, वैसे ये नहीं होगा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आई होप आपको ज़रूर ये सीरीज़ पसंद आएगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत ही ज़्यादा सराहना मिली है, इतना हमें उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से आर्यभट्ट सीरीज़ क्लास 10 के बच्चों के लिए चला, उसी तरह आप लोगों के लिए भी चलेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए बड़ी इत्तेफाक की बात है ये कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पेज नंबर 127, आप अगर आपके पास किताब अभी पलट के देखिए, ये पार्ट 1 है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। और एग्जाम्पल नंबर क्या है, 15 है। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपकी बुक में है, इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हटा दिया जाए, हट गया है, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी हट चुका है। तो पेज नंबर 127, एग्जाम्पल नंबर 15, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का है, बहुत आसान और बहुत ही कुछ ट्रिक वाला पॉइंट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, काम हो जाएगा। देखिए x यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो दिखाइए कि 1 + x × y × z = 0 होगा। क्लियर है, यानी कि ये लेके चलना है, हर हमें ये लाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन भी तैयार होता जा रहा है। x (x²) 1 + क्या हो जाता है x³ यहाँ पे y 2 बार हो गया, वो चलिए लिख देते हैं y³। यहाँ पे z है, ये z² 1 + क्या हो जाएगा z³ = 0। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि जब एलिमेंट इस तरह से सम के रूप में होते हैं तो ये 2 अलग अलग डिटरमिनेंट टूट जाता है। देखिए कैसे टूटेगा,
यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस ये प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब, ये जेड जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि किसी रो या किसी कॉलम में एलिमेंट सम के रूप में होते हैं तो वो डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में टूट जाता है। चलिए, एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है, आप जाके देखिएगा। तो अब इसकी वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको इसी तरह से रन दीजिए। अगर आप चाहें तो 1 को इधर ला सकते हैं, क्योंकि देखिए ये C1 और C3 और C2 आपस में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, C2 को हम ले जाएंगे C3 पे और C3 को लाएंगे C2 पे, एक चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम के एलिमेंट को चेंज करते हैं पूरी तरह से, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। चलिए, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ R1 से x कॉमन निकलेगा, R2 से y कॉमन निकलेगा, R3 यानी कि तीसरे पंक्ति से क्या होता है, z कॉमन निकलेगा। आब्यू में क्या होता है कि कॉमन हर जगह, जब हर एक एलिमेंट के पर कॉमन होता है तब वहाँ से कॉमन निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है सारणिक में कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जब ओवनिस्ट कुछ होता है एलिमेंट तो बाहर निकल जाता है, और निकल के कहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, यहाँ पे ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे z, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अभी ये एलिमेंट ये जो है, अब क्या करेंगे कि C1 C2 को आपस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, C2 को बदल देंगे C1 पे, C1 C2 आपस में चेंज होंगे। तो फिर से किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को हम चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, फिर से एक बार माइनस होगा। जब माइनस आएगा तो यहाँ पे पहले से माइनस होती है, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 एक्स वाई जेड, क्लियर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कुछ चीज़ कॉमन मिल गया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए, क्लियर है। तो आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब जो है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू जो आती है हम बता देते हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा, क्लियर है। इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करिए, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगा हुआ है, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगा हुआ है, एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन लिया गया है, यहाँ से वाई कॉमन लिया है, यहाँ से जेड, ठीक है। तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ये जो सारे भौकाल सीरीज के अंतर्गत बताए जाएंगे ना, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अभी तुरंत 1 मिनट रुक के आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो हो तो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई जेड ये सब अलग अलग हैं। एक्स वाई जेड क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक्स वाई जेड विभिन्न है, विभिन्न का मतलब होता है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड और एक्स नॉट इक्वल टू जेड, यानी कि ये तीनों नंबर एक दूसरे से अलग हैं, एक्स वाई जेड विभिन्न होने का। तो बताइए, अगर एक्स वाई अलग अलग हैं, एक्स और वाई का डिफरेंस कभी 0 होगा, वाई माइनस जेड का डिफरेंस कभी 0 होगा, जेड माइनस एक्स का डिफरेंस कभी 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ इसका ये मल्टीप्लाई कभी 0 नहीं होगा। तो फाइनली आएगा क्या, ठीक है,
चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, इसलिए एक्स माइनस वाई, देखिएगा एक्स माइनस वाई कभी जीरो नहीं होगा, वाई माइनस जेड भी कभी जीरो नहीं होगा, जेड माइनस एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ना ये जीरो हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है, ये ना जीरो हो सकता है, क्योंकि ये एक्स वाई डिफरेंस है। क्योंकि अगर दो नंबर का डिफरेंस जीरो हो तभी होगा जब दोनों नंबर समान होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है कि अलग अलग है। इसका मतलब ये चीज़ कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई है जीरो है। समझिएगा, बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिएगा, इतने में हम समझा दे रहे हैं। अगर a इंटू बी इजकल टू ज़ीरो है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, इसका मतलब ये होता है कि या तो ये नंबर ज़ीरो होगा या तो ये। अगर दोनों ज़ीरो है तब तो मल्टीप्लाई ज़ीरो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि ये वाला भैया जो नंबर है ये जीरो नहीं है, ठीक है, किसी ने कंफर्म कर दिया कि ये पहला वाला नंबर जीरो नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, इससे कंक्लूजन नहीं आएगा कि बी जरूर जीरो होगा, क्योंकि भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई ही जीरो है। और जीरो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, उसमें से एक संख्या ज़रूर जीरो होती है। आपने कह दिया कि ए जीरो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो बी निश्चित रूप से ज़ीरो होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो फाइनली इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, बस आखिरी पोजीशन में है ये। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि कोई बच्चा अगर स्कूल में ना पढ़ पाया हो, घर पे पढ़ाई की हो, उसके यहाँ सुविधाएं न मिली हो, टीचर अवेलेबल नहीं थे, अगर वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी करके जाता है तो बोर्ड एग्जाम में 60% पा लेगा। इस सहूलियत से बच्चों को ये काम किया जाता है कि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, तो ये रहा। अब क्या किया जाए भाई, पाँचवें का घ तो 3D का क्वेश्चन, इसको रन दीजिए। पाँचवें का घ पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। चलिए, पाँचवें का घ क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो पाँचवें का घ स्क्रीन पे आपके ये रहा क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, हम भी पढ़ दे रहे हैं। कह रहा वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए भैया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो वक्र बहुत आसान है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और एक रेखा है y इक्वल टू 4, चलिए इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देख लिया। ये 2019 के आपके सेट नंबर 1 में पाँचवें का घ क्वेश्चन है, और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बताने से मेरा तात्पर्य यही है कि आप ये समझें कि एनसीईआरटी अगर हम करके जाते हैं तो पर्याप्त है, अगर इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू 4। पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये किसका ग्राफ है? जरा याद करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का रहता है, तो ये हमारा हो जाता है पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये पैराबोला का मुंह किधर खुला होगा? y एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये खुला है y एक्सिस की तरफ। कोई दिक्कत? ओहो, थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोशिश रहती है कि अच्छा बने। ये हमारा ओरिजिन, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे होगा, शीर्ष। ठीक है, और y इक्वल टू 4 जो लाइन होती भैया, अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है, निश्चित समाकलन में। तो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 4 की होगी। अब देखिए, हमें या अगर हम नाम दे दें O, यहाँ पे नाम दे देते हैं A, यहाँ पे नाम दे देते हैं B, और यहाँ पे मान लीजिए P नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ जो क्षेत्रफल बताना है वो इसका है। ठीक है, ये पूरे रीजन का। क्लियर है? यही तो हमारा बाउंड हो रहा है, यही तो हमारा क्षेत्र बाउंड हो रहा है, क्योंकि y इक्वल टू 4 और ये हमारा क्या है, पैराबोला है। तो अब देखिए, जब हम खाली देखिए, अगर हम इतनी रीजन का क्षेत्रफल निकाल लें, सिर्फ इतनी रीजन का, तो चूंकि ये जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा। तो आपको इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पूरे
यहाँ से ओ ए पी बी ओ, यानी कि ये पूरे रीजन का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा टेक्निक के काम करना है, ठीक ना, एकदम गधों की तरह थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। हम भी एकदम सोचते हैं कम से कम चीज़ों को बताएं। ये हमारा क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लें, ये वाला रीजन, ये एरिया हम निकाल लेते हैं। ये एरिया, ये हमको स्ट्रिप जानते कैसे लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, ताकि हमारा जो है देखिएगा ये वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। ये हमारी जो स्ट्रिप शुरू होगी सबसे पहले y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। जब हम स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो जो हमारा एरिया का फार्मूला होता है वो हो जाता है x इंटू डी वाई। कुछ याद आ रहा है? यानी फंक्शन की जो वैल्यू x के जो y के टर्म में होना चाहिए, x मतलब अंडर रूट वाई, यही है ना हमारा ये कर्व। जब हम भी x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो यहाँ पे x इंटू डी वाई होता है। और ये स्टिप सबसे पहले स्टिप कहाँ से हो रही है, सबसे पहले y इक्वल टू 0 से, और आखिरी स्टिप कहाँ तक जाएगी, इसी तरह से पतली 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 लेते जाएंगे, छोटी छोटी स्टिप लेते जाएंगे, और y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक लेंगे। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक, इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वाला रीजन भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्योंकि ये जो है जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे 2 तो रहेगा ही रहेगा, 0 से 4, और x की वैल्यू, ये जो हमारा ग्राफ है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। जैसे हम फंक्शन का समाकलन x के सापेक्ष करते हैं उसी तरह से y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। 2 ये हो जाएगा अंडर रूट वाई ना, तो ये हो जाएगा y के पावर 3/2, जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। समाकलन करिएगा, 0 से 4 बहुत जगहों पे आया, कैसे हुआ है, x के पावर n इंटू डी एक्स, क्या फार्मूला है, x प्लस पावर n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1, ठीक है, यही तो हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2, ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। y की वैल्यू 4 के पावर यहाँ पे 3/2, लोअर लिमिट 0, ये y है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 में, ठीक है। तो ये 4/3, क्लियर है। 4 के पावर ये हो जाएगा, ये अंडर रूट 4, 4 के पावर 3, अंडर रूट 4 बोले तो 2 के पावर 3 बोले तो 8, 8 चौको 32, 32/3। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 32/3 वर्ग यूनिट। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, ये चीज़ मेरा बताना फ़र्ज था, ठीक है। और चलिए कुछ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक क्वेश्चन जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जरूर आता है, वो बड़े नंबर में आता है। और 5वें का तो घ हो गया, 5वें का ड देखिए, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसलिए 5वें का जो ड क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपके 5वें का ड जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है। साइन इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू हमें दिखाना है प्रूफ। ये हमें दिखाना है, यानी हमें दिखाना है कि इसको सॉल्व करके पाई लाना है, यानी कि बायां पक्ष लेके चलना है और दायां पक्ष ला देना है। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे, और ये क्वेश्चन इत्तेफाक से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 56, ठीक है। तो भैया पेज नंबर 56 अभी खोलिए और एग्जाम्पल नंबर 11। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का ही बुक से अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पढ़ने के लिए सभी स्कूलों में बाध्यता है, अब अपने मन से नहीं। हाँ, जब बोर्ड रहता है, आप होम बोर्ड होता है, यानी कि 9th में और 11th में होते हैं, तो एग्जामिनर अपने हिसाब से क्वेश्चन दे देता है। अब जो है जब आप बोर्ड में होते हैं 10th और 12th में, तो इसमें क्या होता है कि जो पेपर पैटर्न इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें हर वर्ग के बच्चों का ध्यान रखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बच्चा तेज है तो बहुत बच्चे क्या होते हैं मैथमेटिक्स में सामान्य होते हैं पढ़ने में,
बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोग अच्छा करते हैं गणित में। तो सबका ध्यान रखते हुए पेपर पैटर्न बनाया जाता है। कुछ कठिन क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ मध्यम कठिन, मध्यम आसान होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आप ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जाके अभी देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल का है, सॉल्व है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या हम सॉल्व करें, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इसमें हिंट दे देते हैं क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला क्या लगेगा हम बता रहे हैं, देखिएगा। tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है, ये फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला तब होता है जब x और y पॉजिटिव नंबर हो और x y का मल्टीप्लाई लेस देन 1 हो, ठीक है। आप ये कंडीशन हटा दीजिए, x और y इस तरह से हो कि उनका मल्टीप्लाई लेस देन 1 हो, तब ये फार्मूला लगता है, ठीक है। इसी का दो फार्मूला होता है, यही चीज़ है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पाई प्लस हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस, सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें पाई ऐड हो जाता है। ये कब ऐड होता है कि x और y इस तरह से हो कि x इंटू वाई का मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तब ये फार्मूला यूज होता है। और यही फार्मूला हमें इसमें क्या है, ये साइन है ना, ये पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तब इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, एग्जाम्पल में सॉल्व है। तो ये फार्मूला हम आपको हिंट दे दिए हैं कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि x और y इस तरह से होंगे कि मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 हो, तो हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर है। तो देखिए ये रहा हमारा पाँचवें का ऑर्डर। पाँचवें का जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो हमारा पाँचवें का जो च है, आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पाँचवें का च LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइज है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, वो हम बता देंगे, तो वहीं 2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। इवन कि इसमें क्वेश्चन भी सिर्फ और सिर्फ 10 कराएंगे, उसी 10 में से एक क्वेश्चन आएगा, उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से भी एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का, एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी और 1 नंबर में भी आ जाता है, तो 5-6 नंबर का यहाँ से मिल जाता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से क्वेश्चन फिक्स है, LPP से फिक्स है, ठीक है। तो 5-5-10 नंबर ये कहीं जाना नहीं चाहिए। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन फिक्स है 8 नंबर का, x प्लस वाई, 3 इक्वेशन 3 अननोन, आप भी विधि से हल करना है, तो सारी चीज़ें फिक्स है, बस आपको थोड़ा सा समझदार बनना है और मेरे साथ चलना है। अगर इधर कल हम डिस्कस करेंगे बाकी इसके 5 क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, अपने आप को आंक रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है उसी में से सब आ रहा है ना, कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है। हमें और बुक पढ़ने की आवश्यकता है क्या, और सवालों को हल करने की आवश्यकता है क्या, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं इसके बाकी 5 क्वेश्चन, और इसके बाद 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन एक दिन सॉल्व कर देंगे। तो सेट नंबर 1 हमारा जो है खत्म हो जाएगा 2019 का। इससे एक हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमें NCERT ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी छात्र अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आर्यभट्ट भौकाल सीरीज इसी तरह से चलता रहेगा। आज पार्ट 3 है, कल पार्ट 4 रहेगा, और इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा, फाइनल शॉर्ट और भौकाल सीरीज ये दोनों पैरेलल में साथ में चलेंगे, अल्टरनेट करके, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और एक चीज़ और आपको बता दें कि शुभम क्लासेस ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सारी मटेरियल जितनी भी सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। 30 अक्टूबर को फाइनल उसमें होगा, आपको एक भी चीज़ें छूटी नहीं मिलेंगी जो अब तक पढ़ा दिया गया है। अभी जो पढ़ाना बाकी है उसकी गारंटी नहीं है, वो भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो चीज़ पढ़ा दिया गया है वो चीज़ आपको पूरा मिलेगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।